हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ CPS 12 और CPS 18 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड ODL। उनका ये थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है और इसमें पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं। आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं जो पेडागोजी के आपने चूज़ किए होते हैं। तो आज का जो हमारा पेपर है वो है हमारा है हिंदी का शिक्षण शास्त्र, टीचिंग ऑफ हिंदी और टीचिंग ऑफ SST। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर कैसा आया था। और पेपर था हिंदी का 23 मार्च को और SST का था 25 मार्च यानी आज। तो CPS 12 का पेपर देखेंगे। जो आपका टोटल है, जो असाइनमेंट 30 मार्क्स का है, बाद में उसको वो 15 मार्क्स में से कन्वर्ट कर देंगे और आपका जो पेपर है वो 35 का। तो इसका मतलब कि 50 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में वाइवा वगैरह का अलग है, बट जो आपके पेपर 2 ही होते हैं और इसमें 50-50 नंबर का होगा, जिनमें 35 का आपकी थ्योरी है और 15 नंबर का असाइनमेंट है। जो टाइमिंग है इसमें 2 आवर्स की थी और जो पार्ट 2 थे, फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे और उनमें से 2 करने थे। और जो सेकंड पार्ट था उसमें 8 क्वेश्चंस थे, उनमें 4 करने थे। और फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन थे, उनमें जो क्वेश्चन थे वो 9.5 नंबर के थे। एक क्वेश्चन 9.5 नंबर का था, तो इसमें से 2 करने थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है इसमें ये नोम चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में पूछा हुआ है। और ये चैप्टर फर्स्ट में से ही आई थिंक नहीं, हाँ, फर्स्ट में से आया हुआ है। और उसके बाद है मीमांसा दर्शन के शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए, ये चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन आया हुआ है। और या फिर भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आया हुआ है, पठन कौशल से आप क्या समझते हैं? पठन कौशल के विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। ये आई थिंक 4 चैप्टर है, ध्यान नहीं है ये वाला मुझे, आई थिंक 4 में से ही है। और 2 इसमें पार्ट थे आपके, जो हिंदी की बुक में खंड 1 और खंड 2, और दोनों में 5-5 चैप्टर थे। उसके बाद हमारा है जो CCE है, जो हमारा कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है, उसका हमें वो जो कॉन्टिन्यूस जो इवैल्यूएशन है वो हमें बताना था, उसका कॉन्सेप्ट और जो इवैल्यूएशन होता है उसके उद्देश्य और विशेषताएं हमें लिखनी थी। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इनमें से 2 करने थे और एक क्वेश्चन 9.5 नंबर का था। उसके बाद हमारा पार्ट B स्टार्ट होता है और इसमें 8 क्वेश्चन थे और 8 में से हमें 4 करने थे। और अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कितने क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अधिगम योजना के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। भाषा कौशल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उसके बाद है भाषा शिक्षण की योग्यताओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का वर्णन कीजिए, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है। हिंदी का तो पेपर खैर हिंदी में देना है, बट अभी जो मैं SST का डिस्कस करूँगी जो वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बट समझने के लिए आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बट हिंदी का तो हमें हिंदी में ही देना होगा पेपर। और SST का आप लोग इंग्लिश में दे सकते हैं, बट ये इन्होंने दिया हुआ है, अगर हिंदी में भी किसी को समझ ना आए तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ के उसको हिंदी में आंसर कर सकते हैं। फिफ्थ वाला है श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, अध्यापक निर्मित परीक्षणों एवं मानकीकृत परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और लास्ट वन है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा लास्ट चैप्टर भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम बात करते हैं CPS 18, जो कि हमारा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है। सेम इसमें भी 9.5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने थे पार्ट A में से और 4 क्वेश्चन करने थे पार्ट B में से। पार्ट A में 5 क्वेश्चन है, पार्ट B में 8 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन था भूगोल शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 था अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो? अर्थशास्त्र के मूल संप्रत्यय को विस्तार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 था समस्या समाधान से आप क्या समझते हो? समस्या समाधान के प्रमुख सोपान, गुण व सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था राजनीतिक विज्ञान क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में राजनीति विज्ञान के महत्व को लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था
इतिहास में प्रयुक्त शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वर्ड लिमिट नहीं दी हुई है। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि 3 साइड्स आप लोग भर सकते हैं 9-10 नंबर वाले क्वेश्चन में आराम से 3 साइड्स, ठीक है। और पाई चार्ट वगैरह कुछ मतलब बनाते हैं आप थोड़ा क्लाउड व्लाउड टाइप, तो 2 मतलब 4 साइड्स यानी कि 2 पेजेस आप लोग कर सकते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1.5 साइड बहुत है, 1.5 साइड या 2 साइड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और वो 1.5-2 साइड भी तब जब आप थोड़ा मतलब थोड़ा हेडिंग वगैरह दे रहे हैं अच्छे से। अगर पूरा एकदम पूरा आप अब पैसेज मतलब ऐसे की तरह लिख रहे हैं तो फिर एक पेज में भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें है पार्ट बी। तो इसमें 8 क्वेश्चन हैं, 4 करने थे। पहला है योजना विधि से आप क्या समझते हैं, योजना विधि का प्रयोग करते समय शिक्षकों को क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज अर्थशास्त्र शिक्षण में आवश्यक संसाधनों का वर्णन कीजिए। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक आकलन में विभिन्न उपकरण और तकनीकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है राजनीतिक विज्ञान विषय के कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान के अनुसार अधिकार एवं कर्तव्य को लिखिए। आपके बुक में कर्तव्य नहीं दिए गए हैं, तो कर्तव्य आप लोग मतलब गूगल वगैरह से पढ़ लेना, अधिकार उसमें दिए हुए हैं। और अधिकार में भी एक मिसिंग है, जैसे वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये जो अधिकार और कर्तव्य वाला क्वेश्चन है ये आप लोग बाहर गूगल वगैरह से पढ़ लेना, या रोशन की जीके की बुक है उससे रीड कर लेना इसको, क्योंकि बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि के गुण एवं अवगुणों को लिखिए। और उसके बाद हमारा लास्ट है इतिहास शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। तो ये पेपर था और मुझे लगता है बहुत इजी पेपर था, मतलब ओवरऑल इजी ही था पेपर। और वैसे भी जो बीएड ओडीएल कर रहे हैं उनका डाइट रेगुलर की है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, तो इसलिए पेपर हो जाएगा। तो यही पेपर था। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने जो भी ग्रुप्स में आप लोग ऐड हो प्लीज़ वहाँ शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।